हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग ये क्लास 13वां करेंगे। ये साइंस से केमिस्ट्री से फ्रेंड्स, साइंस से केमिस्ट्री चल रहा है। और आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो साइंस टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, इसलिए शुरू में लाइक कर दीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण ये डोवेरेनल ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये त्रिक का नियम दिया था डोवेरेनल ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया था? यह अष्टक का नियम ल्यूलेंट्स ने दिया था। किसने? ल्यूलेंट्स ने। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका था? नियम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह किसने प्रतिपादित किया था? यह मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, ये परमाणु भार के अनुसार। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। अब आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह आधुनिक का भी याद रखिए। आधुनिक का किया था किसने? मोसले का है। किसका है? मोसले का। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ये परमाणु द्रव्यमान पे है, लेकिन मोसले का परमाणु क्रमांक पे है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ये वर्गीकरण का है परमाणु संख्या, वही क्रमांक है परमाणु संख्या 11। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं क्या? उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? ये वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? ये क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या कितना है? 18 है, जो इस तरह करके है। फिर इस तरह यहाँ से शुरू होता है, फिर इस तरह शुरू होता है, इस तरह 18 तक चला जाता है। लास्ट में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन जो 18 वर्ग से है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर देख लिए कितना? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है मोसले। तत्वों का आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों का आवर्त सारणी का जनक द्विमित्रीय मेंडलीफ है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पे? यह लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पे। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है? आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? यह मोसले ने। अक्रिय गैस किस समूह के सदस्य है? अक्रिय गैस हो जाएगा शून्य समूह या 18वां समूह। क्षार धातुओं का आवर्त सारणी किस समूह में रखा गया है? क्षार धातु यह है पहला, ये फर्स्ट है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु किस समूह के तत्वों को कहा जाता है? ये फर्स्ट बी का। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ये निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, जिस उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है? फ्रांस के नाम पे है, तो दूसरा तत्व हो जाएगा फर्मियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम तत्व की खोज किसने किया था? ये मैडम क्यूरी। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। क्या होता है? ओस्मियम। इसका संकेत OS होता है। सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा
लिथियम। सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन ही हो जाएगा। ये लेकिन धातु पूछेगा तब लिथियम आएगा, तत्व में हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? देखिए, आपको पिछले वीडियो नहीं देखे, देख लीजिए जाकर। फ्लोरीन, FON करके बताए थे। ये सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद उसका है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आता है तो फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तत्व का मौलिक गुण परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? ये बना है 8 तत्वों से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, यह है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यह है ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? संक्रमण तत्व की विशेषता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? यह होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? तो शून्य इलेक्ट्रॉन तो जो शून्य वाला होगा नियॉन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन जो बताए हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। 40। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 5वें आवर्त में 18 तत्व है। कितना है? 18 तत्व है। आइए, धातु और उनके यौगिक, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। आइए, धातु और उनके यौगिक से भी क्वेश्चन जितने हैं देख लेते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? बताइए आप लोग अगर पता है तो। यह चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, यह सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम धातु का संक्रमण किसमें करना चाहिए? सोडियम धातु का संक्रमण मिट्टी के तेल में रखा जाए। सोडियम संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो यह क्या होगा? तो यह तैरता हुआ जलने लगेगा। आइए चौथे की ओर। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? सोडियम का। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र, इसका होता है Na2B4O7 × 10H2O। बोरेक्स मतलब का सुहागा भी इसका नाम होता है। Na2B4O7 × 10H2O याद रखिएगा। क्लोवर साल्ट का रासायनिक सूत्र, क्लोवर साल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 × 10H2O। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडा में वाटर जब जरूर आएगा फ्रेंड्स। धोने के सोडा में कौन सा आ जाएगा? Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा मतलब ये कास्टिक सोडा NaOH को कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है NaAl एल्युमिनियम O2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, इसमें हाइड्रोजन आता है सिर्फ। हाइपो का रासायनिक सूत्र, हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2S2O3 × 5H2O। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। 14। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? यह है सोडियम क्लोराइड। फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम, हाइपो का रासायनिक नाम है
सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा। धोने का सोडा किसका परिचित नाम है? धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल पाया जाता है 10H2O। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किस लिए? ये फोटोग्राफी में प्रयोग सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है यह सोडियम क्लोराइड। NaOH कास्टिक सोडा शुद्ध वायु रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो यह पे अभी कास्टिक सोडा। सॉल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है किससे? यह सोडियम कार्बोनेट्स का। खाने वाला सोडा मिलाया जाता है किस लिए? यह खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है, जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है किस लिए? ये गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और जो आग को बुझा देता है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में से किसका अधिकतम योगदान है? यह सोडियम क्लोराइड का। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा, बाष्प सोडा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है किस लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाने का नमक बरसात में किस लिए गीला हो जाता है? ये सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक और अशुद्धता होती है, इसलिए अपद्रव। आयोडीकृत लवण रहता है यह पोटेशियम आयोडाइड। फोटोग्राफी में अस्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? यह सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट डेक्सट्रेट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ये किया जाता है कार्बोनाइट से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? नाइट्रोजन में जलने वाली धातु है मैग्नीशियम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद है? यह है मैग्नीशियम। यह है ये मैग्नीशियम होता है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र। इप्सम साल्ट का MgSO4 × 10H2O प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला क्षारक होता है यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। शराब को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है पोटाश एलम का। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ये एल्युमिनियम सल्फेट का। बॉक्साइट अयस्क है ये एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क किसका? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है किस लिए? बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण ये विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपटल में सर्वाधिक बाहुल्य है? ये एल्युमिनियम का। यदि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्यों? जबकि ज़्यादा है फिर भी एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। इसी कारण एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? यह क्रायोलाइट। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फास्टरिक होता है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये गलत है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। गर्म शांत गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? ये एल्युमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ये प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम। समान फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 × Al2SO4 का 3 × 24H2O। यही हो जाएगा राइट आंसर इसका 47 का। बॉक्साइट का रासायनिक नाम। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोग होती है
क्योंकि इसलिए उपयोगी होती है ये, या कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट किस लिए मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है एल्यूमिना के गलनांक घटाने के लिए। में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, किस लिए ये मिलाया जाता है? वह द्रव्यमान घटाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 CaSO4 हो जाएगा और ये H2O पूरा हो जाएगा। पूरे इसे CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका होता है फॉर्मूला। लेकिन जब 2 से गुना कर दिया तो ये 2 अणु हो गया और इसका 1 अणु हो गया जल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? ये CaSO4 इंटू 2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है ये CaO, जिंदा चूना इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से संगमरमर है, तो संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण CaOCl2 58। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र, तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 इंटू MgCO3। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे हुए कैल्शियम ऑक्साइड, वही CaO अभी देखे थे। विषम पद बताइए। बिना बुझा हुआ चूना मतलब जिंदा चूना, विषम पद बताइए। तो ये बुझा हुआ चूना है विषम है, ये सब मरा हुआ चूना, पत्थर, चौक, मार्बल सब मरा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। एस्बेस्टोस किससे बनती है? एस्बेस्टोस ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। 65 IH 66। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? ये गुजार कर तैयार किया जाता है बुझे हुए चूने से, क्लोरीन। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत है? यह जल में अधिक विलय होता है, गलत है। यह हल्के रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो यह है हैंज क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ये CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? लोहा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है? लोहे का एक अयस्क हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट द्वारा। हीमोग्लोबिन में कौन क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित, आयरन उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? अमलगम नहीं बनाता है, सोडियम बनाता है, पोटेशियम बनाता है, तांबा बनाता है, ये लोहा नहीं बनाता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? ये लोहा की कमी से। किसके? लोहा की। 77। निम्नांकित में से किस धातु का अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? सिड्रोसिस नामक लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ये लोहा है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ क्या है? यह है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में किसकी आवश्यकता है? किन दोनों की? ये ऑक्सीजन और नमी की। जंग राष्ट्र का रासायनिक संगठन, रासायनिक नाम
तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, किस लिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, जो अभी जंग लगने का कारण था, जंग लगने के लिए जिम्मेदार था। रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? यह है क्रोमियम। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाया जाता है? तो यह क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? यह मैग्नीज की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो यह इस्पात। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन में जस्ता का चढ़ाया जाता है। किसका फ्रेंड्स? जस्ता का, जिंक। हरा कशिश का रासायनिक नाम ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल, जिस तरह ब्लू विट्रोल होता है उसी तरह ग्रीन विट्रोल। तो ये हो जाता है फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है पूछ रहा है। तो अनिलन ये नहीं है। ग्रीज लगाना है, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना है। मोहर लवण, मोहरत साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये FeSO4 NH4 का होल 2 इंटू SO4 इंटू 24H2O। ये तो फिटकरी का था। तो आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये फिटकरी है, याद रखिए। किस पदार्थ को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? यह फेरिक क्लोराइड। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो यह है फेरस सल्फेट का। रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है ये हाइड्रोजन, क्या? H2। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का किसका उपयोग किया था? सर्वप्रथम कॉपर का, सॉरी हाँ तांबा, कॉपर। किसका सबसे पहले प्रयोग किया था? कॉपर का। वह कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? ये तांबा और सोना सिल्वर रंग की नहीं होता है। सोडियम मैग्नीशियम होता है, पैलेडियम प्लेटिनम निकेल जस्ता भी होता है, ये नहीं होता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी होती है? वह धातु तांबा होती है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? यह है कॉपर। कैलोरीमीटर बनाया जाता है, कैलोरीमीटर बनाया जाता है ये तांबा। तड़ित चालक निर्मित किसके होते हैं? तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा का, कॉपर का। कांसा में धातु किसका है? कांसा होता है कॉपर प्लस टीन का, कॉपर प्लस टीन Sm। कॉपर प्लस जस्ता ये पीतल होता है। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक ये होता है, निम्न में इसमें पूछ रहा है, इससे अच्छा चालक सिल्वर होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के शुद्ध सोना को नहीं बना सकता, उसमें कॉपर मिलाया जाता है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तांबा की वृद्धि होने से ये विल्सन बीमारी। नीला थोथा ब्लू विट्रोल का रासायनिक फॉर्मूला? कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। तूतिया का रासायनिक सूत्र? तूतिया का रासायनिक सूत्र भी वही होता है, तूतिया या ब्लू विट्रोल, नीला थोथा। तांबा का शत्रु तत्व?
तांबा का सत्व तत्व गंधक होता है। नीला कसी ब्लू वीटो का रासायनिक नाम अभी पढ़े थे क्या, कॉपर सल्फेट। ये पेंटाहाइड्रेट मतलब 5 ऑक्सीजन इसके साथ, सॉरी 5 हाइड्रेटेड मतलब जल। आइए 11 नीला थोथा क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कॉपर सल्फेट, सॉरी नीला थोथा, यहाँ पे ब्लू वीटो क्या पढ़ रहे थे, कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये कॉपर सल्फेट का एक शैवाल वही जो गजरी लग जाता है ग्रीन ग्रीन। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस से किया जाता है, ये किया जाता है जिंक बुलेट से, ZnS। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जावर की खाने जस्ता के लिए। निम्नलिखित धातु में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, तो जस्ता का। 16 जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, ये कहा जाता है यस्दीकरण गैल्वेनाइजेशन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, तो जस्ता एक धातु है, क्या हो जाएगा जस्ता। फिलोसफर वूल क्या है, फिलोसफर वूल ये जिंक ऑक्साइड। सफ़ेद कशिश व्हाइट विट्रोल, व्हाइट विट्रोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो व्हाइट विट्रोल हो जाएगा ZnSO4 × 7H2O। लिथोपोन याद रखिएगा, सफ़ेद कशिश व्हाइट विट्रोल ब्लू विट्रोल, लिथोपोन है, लिथोपोन क्या है, ये बेरियम सल्फाइड प्लस जिंक, ये ZnS जिंक प्लेट जिंक सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 122 लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है किसका, उस पर लेपन किया जाता है ये जिंक क्लोराइड का। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये कृंतकनाशी के रूप में जिंक फास्फाइड चूहे मारने वाली दवा। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है, ये रंगने में काम आने वाला ये जिंक फॉस्फेट। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है उसको क्या कहा जाता है, यह जिंक देती है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, यह किया जाता है अर्जेंटाइट से, अर्जेंटिनम वही चांदी होता है प्लेटिनम। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है, साइनाइड विधि यह चांदी के निष्कर्षण के लिए। 28 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित कौन सा है, ये जिंक फास्फाइड चूहा मारने वाली दवा चूहा विष। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, ये पड़ने का कारण है चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, इसलिए कहता है चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। हॉर्न सिल्वर क्या है, हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है AgCl। सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में रखने के कारण यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए रंगीन बोतल में रखा जाता है। लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम, ये लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफिक प्लेट पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट याद रखिए। ये किया
क्या किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कितनी वर्षा के लिए? सिल्वर आयोडाइड। 136। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ये सोना। कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीठ का पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है, यह सोना ही है। धातुओं का राजा क्या है? यह धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। 139। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अक्ष से किया जाता है? सोने का निष्कर्षण मुख्यतः यह सिल्वेनाइट और कैलावेराइट दोनों से। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सोना घुलनशील किस अम्ल में हो जाता है? यह अम्लराज, सल्फ्यूरिक अम्ल। सोना का कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है यह तांबा का। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? यह स्वर्णाभूषण पे। बेवकूफों का सोना, फुल्स गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? ये पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है कितना? 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट 100%, इसको शुद्ध सोना कहा जाता है। 45। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? शुद्ध सोने का 24 बटे 18 कैरेट है तो कर दीजिए 18 छः 24 25, कितना हो जाएगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75%। पारा का निष्कर्षण किया जाता है यह सिनेबार से, HGS। मीनमाता रोग किस कारण से होता है? मीनमाता रोग होता है पारा किस कारण है? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है किसको? क्विक सिल्वर जाना जाता है मरकरी को। मरकरी पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? ये पारा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहा जाता है? ये पाराजस्ता को। किसी अमलगम का एक घटक सदा क्या होता है? किसी भी अमलगम का एक घटक हमेशा ये रहेगा मरकरी रहेगा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है यह उच्च संचालन शक्ति। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ये आर्गन के साथ मरकरी वेफर। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक समान रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? यह है मरकरी वेफर व आर्गन। सिंदूर का रासायनिक नाम? वर्मिलियन। वर्मिलियन का रासायनिक नाम क्या है? HGS। सिनेबार जिसको अभी ऊपर देखे थे, हाइड्रोजन, यह क्या? यह HGS। सिनेबार का रासायनिक सूत्र देखिए, फिर यहाँ पे आ गया सिनेबार का रासायनिक सूत्र HGS। कैलोमल का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या? कैलोमल का रासायनिक सूत्र। तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है HgCl2। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है HGS सिनेबार। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, सिंदूर एक मरकरीय सल्फाइड है। मरकरी। पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पारा को लोहा के पात्र में रखा जाता है। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो शीशा का मुख्यतः निष्कर्षण ये गैलेना PVS होता है इसका फॉर्मूला, लेड प्लस सल्फाइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? ये करती है लेड को। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व इसी को कहा जाता है, शीशा को ही। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है शीशा का।
रेड लेड, रेड लेड किसको कहा जाता है? रेड लेड ये Pb3O4। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। गैलेना का रासायनिक नाम, तो गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड, अभी ऊपर देखे बताए थे। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज, क्या? लिथार्ज। 70। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो ये हो जाता है क्या? टाइटेनियम। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम को ही कहा जाता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम प्रदूषण ये इटाई। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये होता है पैलेडियम। 174। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप को 25 डिग्री सेल्सियस को कमरे के ताप कहा जाता है। तो ये गैलियम। सफ़ेद स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम को। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है किसको? एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम को, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडम उत्प्रेरक के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु है प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? ये टंगस्टन, डब्लू। 79। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? ये टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन है? यह है टंगस्टन ही। निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? यह नाइक्रोम का तार। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह है टंगस्टन के लिए। टंगस्टन का परमाणु संख्या 74 होता है। चलिए 83। 100। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? वह हाथ में पिघल जाती है गैलियम। क्या? गैलियम हाथ में पिघल जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ये जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में ये कैडमियम या बोरोन के रड छड़े। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? यह संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है ये निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? ये बढ़ाई जाती है मैग्नीज का। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ये सोना, तांबा, चांदी तीनों। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? यह कोबाल्ट का। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है धब्बा रहित लोहा, यह क्रोमियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है यूरेनियम का। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु हो जाता है यूरेनियम ही। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती हुआ है येलो केक, तो येलो केक है क्या? यूरेनियम ऑक्साइड। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में ये थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? नागासाकी पे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो नागासाकी पे यह किया गया था प्लूटोनियम का। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज किया था?
तो पोलोनियम तत्व का खोज किया था मैरी क्यूरी। रेडियम पोलोनियम, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी। आइए 199, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है ये सीजियम, इसका SCS होता है। कौन से धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये है जर्मेनियम। मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, तो मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है कौन सी, यह लिथियम। आइए इसको मिलान करना है। बिना बुझा हुआ चूना जिंदा चूना CaO, कास्टिक सोडा NaOH, धोबन सोडा इसके साथ जल आता है, यह खाने का सोडा हाइड्रोजन आता है, तो धोबन सोडा हो जाएगा Na2CO3, लेकिन इसके साथ 10H2O भी आता है, नहीं है दिया कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 3 2 1, 5 3 2 1 ये नंबर। आइए 203 चलते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, तो हरा रंग बेरियम के कारण। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग, तो ये हो जाएगा इसका पोटेशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट का। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है पोटेशियम। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड। आइए मिलान करना है एक सूची 1 से सूची 2 को, तो ये हो जाएगा नीला थोथा, क्या हो जाएगा ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट, एप्सम साल्ट ये मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 3 1 2, फिर यहाँ पे भी मिलान करना है। हरा कशिश नीला थोथा अभी पढ़े तो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल, हरा कशिश हो जाता है फेरस सल्फेट, ये चिली साल्ट पीटर हो जाता है, ये चिली साल्ट पीटर किसको कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट को। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट और कैलोमल मर्क्यूरियस क्लोराइड क्या हो जाएगा 3 1 4 2, राइट आंसर 3 1 4 2 बी नंबर। 210, आइए यहाँ भी मिलान करना है। जियोलाइट्स, तो जियोलाइट क्या हो जाएगा फोटोग्राफी, सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी हो जाएगा। जियोलाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा जल शुद्धिकरण। मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा शोधक, और ग्रेफाइट हो जाएगा ग्रेफाइट सूक्ष्म सेल। तो 210 का 4 5 1 3, फिर यहाँ भी मिलान करना है। चलिए फ्रेंड्स कुल मिलान करना आ रहा है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, चलिए पोटेशियम ब्रोमाइड भी फोटोग्राफी होता है। ये पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, और मोनो पोटेशियम टॉर्ट्रेट बेकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 211 का 2 4 1 3। विटामिन B12 किसको कहा जाता है, कोबाल्ट को। हीमोग्लोबिन लोहा संबंधित है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम संबंधित है, और पीतल होता है तांबा प्लस जस्ता।
और तांबा प्लस टीन होता है कांसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। कहाँ है 2 4 1 3? फर्स्ट ही हो जाएगा। 213 निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो वही पढ़े थे, स्ट्रोंशियम एवं बेरियम के कारण। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व किसके भारतवर्ष में बड़े भंडार में पाए जाते हैं? जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, कौन सा रेडियोधर्मी है? तो ये है थोरियम है, केरल में। मोती की रासायनिक संरचना है ये कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? सीमेंट का मुख्य संघटक है ये चूना पत्थर। 17 निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम को प्राप्त करने के। ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से आप लोग उम्मीद करते हैं देख रहे होंगे और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है एनटीपीसी में। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो यह है समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यह अस्कंदन द्वारा। गारा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो यह है पोटेशियम परमैंगनेट। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर बनता है यह चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। याद रखिएगा, गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित धातुओं युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्का लिथियम और सबसे भारी धातु थोरियम। तो ये ओस्मियम, लिथियम और ओस्मियम। चिली सीरा या साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? चिली साल्टपीटर, तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किन विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है, तो समृद्ध यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। निम्न में लिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, मतलब सिल्वर नहीं होता है? तो किस में सिल्वर नहीं होता? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। जिसमें सिल्वर रहेगा या मतलब ये जर्मन सिल्वर में नहीं है। लूनार कास्टिक AgNO3 पढ़े थे। हॉर्न सिल्वर में भी होता है, रूबी सिल्वर में भी होता है, जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा नहीं होता सिल्वर। 227 निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो ये इसका नाम है सामान्य नाम बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो इसमें है लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है ये कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। जर्मन सिल्वर एक कॉपर, जिंक और निकेल का। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप कितना होता है? तो अभी ऊपर देखे थे कितना, 24 कैरेट। आइए 35 हो गया, 36। कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा दिया गया है, तो ये कितना होता है? 0.5 से 1.5, मतलब आधा से 1.5% तक कार्बन होता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो ये जर्मन सिल्वर में अभी ऊपर देखे थे सिल्वर ही नहीं होता है। सिल्वर है लेकिन सिल्वर इसमें नहीं होता। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो मानिक और नीलम ये किसका ऑक्साइड है फ्रेंड्स? ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में किया जाता है? तो उर्वरक में अभी ऊपर हम लोग देखे थे कौन सा, पोटेशियम आता था। NPK पोटेशियम में
उर्वरक के रूप में एनपीके का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तो और पोटेशियम का। कैसे पोटेशियम? 102 को कांसा, तांबा प्लस टीन को हम लोग ऊपर बताए थे, पीतल, तांबा प्लस जस्ता, जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक, निकेल और मुद्रण धातु सीसा, एंटीमनी और टीन। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 241। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चारों पॉइंट फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा अच्छा से। वीडियो स्टॉप करके आप लोग देख लीजिएगा सही से। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो कौन सा ऊपर रहता है लेप? ये आयरन ऑक्साइड का। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क है ये मैग्नेटाइट। किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह नाइक्रोम का। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना CaO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का मात्रा सही के अनुक्रम में है? तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होता है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद फेरस ऑक्साइड। निम्नलिखित धातु में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो यह सीसा, इसलिए विद्युत का लगभग कुचालक ही होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। कैसा मदद मिलता है? ये सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट बनाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को प्रयोग, ये पूछ देगा जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है, जिप्सम का यूज क्यों होता है, या शीघ्र मतलब जल्द ही जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? खूब तप्त किया जाता है ये चूना पत्थर और मृतिका को। बेकिंग सोडा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बेकिंग सोडा के मामले में इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, या भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रता करने के लिए किया जाता है, या एक संक्षारित क्षारक है नहीं, या अमाशय में अम्ल के अधिक को निष्प्रभावी करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? तो ये होता है पिटवा लोहा में। पीतल एक मिश्र धातु है किसका? पीतल तांबा प्लस जस्ता का। तांबा प्लस टीन किसका था? यह कांसा था। 251 252। सोने को घोला जा सकता है किसमें? ऊपर पढ़े थे हम लोग, सोने को किसमें घोला जा सकता है? नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। यह अम्लराज। नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलते आगे। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है ये 1:3 में होता है। ऐसा नहीं ये देखिए 3 तो इसका 1, इसका इसमें 1 है तो इसमें 3, इस तरह याद रख लीजिए 1:3 में मिलता है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो ये क्रायोलाइट में। सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है? तो धोने का सोडा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला हम बोले थे जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु नहीं है, तांबा नहीं है, ब्रॉन्ज है, पीतल भी है, स्टील भी है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार में पाए जाते हैं? तो बड़े भंडार कहाँ भी ऊपर देखे थे? थोरियम का। फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार टीन और सीसा की मिश्र धातु है। मॉर्फिन, तो मॉर्फिन हो जाएगा एनाल्जेसिक। ये सोडियम हो जाएगा केरोसिन तेल, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल ये एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। 3 4 1 2। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के बनाने में काम आता है? तो ये आता है एल्युमिनियम।
स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक और विषालु धातु प्रदूषक है ये लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल में हम लोग पढ़े थे तांबा प्लस जस्ता। चलिए कथन एक कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो ये अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग किया जाता है, सही है। शीशा कांच के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, मतलब तीनों सही है। इसमें भी कौन सा पूछ रहा है सही है? तो इसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट समानता एक पाक सोडा के रूप में जाना जाता है, नहीं। अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग किया जाता है, नहीं। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, सही है। सिर्फ 3 सही है। 263 264। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके सोल्डर में होते हैं क्या? तो सोल्डर में होता है लेड और टीन। धातुएं सुचालक होती है, क्यों? धातुएं सुचालक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है सुहागा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में है ये फ्रांसियम। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए ये एल्निको का। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है, यह हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम भी है, कार्बन भी है, कैल्शियम नहीं है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है ये पारद। पारद मतलब पारा, मरकरी। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? सबसे पहले कृत्रिम रूप से प्लूटोनियम का। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप बनता क्या बनता है? ये शीशा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? इसका रंग खत्म हो जाता है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फाइड। मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? नहीं, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रेंड्स, ये नहीं है। ये 273 देख लिए थे। मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मानिक का लाल रंग यह क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। कांच होता है, यह कांच अतिशीतित द्रव है, अत्यधिक ठंडा किया हुआ। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? यह बोरेक्स सुहागा। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? यह रेसा कांच का। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने के गुणधर्म होता है? तो ये रजत क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तांबे का निक्षेप हो जाता है ये लोहा से। निम्नलिखित कथनों में से कांच के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये कांच अनंत श्यानता वाला अतिशीतित द्रव है। बैगनी रंग का कांच MnO2 को मिलाने से प्राप्त किया जाता है। कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। कांच एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये गलत है। 1 2 3 ही सिर्फ सही है। 283 में ये 1 और 2 को मिलाना है। कांच का प्रदत्त रंग और धात्विक ऑक्साइड। तो यूरेनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? पीला। क्यूप्रस ऑक्साइड लाल। कोबाल्ट ऑक्साइड नीला। क्रोमियम ऑक्साइड हरा। तो इसका राइट आंसर है 4 1 2 3 है। इसको फिर से देख लीजिए। यूरेनियम ऑक्साइड पीला देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड नीला देता है,
कोबाल्ट ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड लाल देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड नीला देता है और क्रोमियम ऑक्साइड हरा देता है। देखिए लाहनी, ये प्राथमिक रंग होता है लाहनी, लाल हरा और नीला। इसमें हो जाता है लाल के लिए क्यूप्रस, लाल हरा के लिए क्रोमियम और कोबाल्ट हो जाता है नीला के लिए। लाहनी से याद रखिएगा तो लाहनी इधर क्यूक्रोको, क्यूक्रोको, इस तरह इसका पहला पहला वर्ड ले लीजिएगा तो अगर ट्रिक से याद रखिएगा तो लाहनी लाल लाल हरा नीला, तो लाहनी में क्यूप्रस आ जाता है लाल, क्रो मतलब ला हरा, हरा हरा के लिए क्रोमियम और कोबाल्ट नीला के लिए। 284 लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? नागासाकी पे, तभी ऊपर देखे थे प्लूटोनियम का। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग कर लिए हैं। कौन सा क्वेश्चन किए हैं ये चैप्टर? इस चैप्टर में हम लोग किए हैं धातुएं और उनके यौगिक, इसलिए ये 284 क्वेश्चन का सीरीज था फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन का संग्रह हो गया है। चलिए, और अगले क्लास में हम लोग लाएंगे इसके आगे का चैप्टर है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, मतलब धातुएं और उनके यौगिक। इसलिए यहाँ इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।